हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने जाएंगे जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो ये क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू के टाइप में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये क्वेश्चंस हैं हमारे, ये जो है एसएससी के एग्जामिनेशन हो गए, जैसे एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल। और जिन एग्जामिनेशंस को जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जैसे हो गया हमारा एनडीए हो गया, सीडीएस और अन्य रेलवेज के एग्जामिनेशन हो गए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आप जो है जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलो देरी न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जो ये जीके हैं ये इंडिया का जीके है, इंडिया के बारे में जीके है, वर्ल्ड का जीके इसमें शामिल नहीं होगा। तो वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इसमें, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? अलकनंदा और भागीरथी जो नदी हैं किस स्थान पर आपस में मिलती हैं जहाँ से इसका गंगा नदी का निर्माण होता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी है देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड के देवप्रयाग में जो है ये नदियाँ मिलती हैं। यहाँ से जो है गंगा नदी बननी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तीनों जगह जैसे रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, केदारनाथ हो गया, ये तीनों जो है उत्तराखंड में स्थित हैं, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है शेषनाग झील से, ऑप्शन नंबर बी है अमरकंटक की पहाड़ी से, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल से। तो कहाँ से जो है सोन नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से जो है सोन नदी का उद्गम होता है, यहाँ से ये सोन नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसका सही आंसर है हम, तो आपके ऑप्शन है इसमें सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो कौन सी नदी का जो है उद्गम मानसरोवर झील के पास से है? तो आपका सही आंसर है, इसमें आपके दो ऑप्शन सही हैं, एक सिंधु नदी है और एक ब्रह्मपुत्र नदी है। इन दोनों का उद्गम जो है तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से है। ठीक है, तो इसका सतलज गलत हो जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन होना था ए और सी दोनों। ठीक है, तो तिब्बत में जो है मानसरोवर झील के पास सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? निम्न में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है या फिर कुख्यात है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी है कोसी नदी। तो कौन सी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है सी कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलती रहती है। ये नदी जो है नेपाल से निकलती है और भारत में एंटर होने के बाद जो है अपना मार्ग बदलती रहती हैं। अपना मार्ग बदलने के कारण इस नदी के द्वारा जो है बिहार में आए दिन बाढ़ आती रहती है, इसलिए इसको जो है इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। तो कोसी नदी जो है हमारी बिहार का शोक कहलाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो है अपना रास्ता बदलती रहती है, जिस कारण आए दिन बिहार में बाढ़ आए, हर साल बिहार बिहार में जो है बाढ़ आती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है, माजुली, ये कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी में, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्र नदी में, ऑप्शन नंबर सी है गंगा नदी में। तो कहाँ ये स्थित है माजुली द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी में जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा नदी। तो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर है गोदावरी नदी को जो है हम वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गोदावरी नदी जो है हमारी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ है? तो इस आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है विंध्याचल की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है अमरकंटक की पहाड़ी। तो कहाँ जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है कौन सी नदी करती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। तो कौन सी नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर
9th है हमारे पास, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत यानी कि भारत, इंडिया का वो पार्ट, भारत का वो पार्ट जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी है महानदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो इसका सही आंसर है बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी है दामोदर नदी। तो किस नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक का अर्थ होता है, इसको बंगाल का शोक क्यों कहते हैं क्योंकि जो है जो नदी जिस भी एरिया में जो है ज़्यादा नुकसान करती है, ज़्यादा बाढ़ लाती है, तो उस नदी को हम वहाँ का शोक कह लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 12th है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा नदी। तो कौन सी नदी पर जो है अलमाटी बांध बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है सी, कृष्णा नदी पर जो है अलमाटी बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? यानी कि जो टिहरी डैम है उसके पीछे जो जलाशय बना हुआ है, यानी कि जो जिस पानी के रुकने के कारण जो जलाशय बना है टिहरी डैम में, उसका नाम क्या है? देखो, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है स्वामी राम तीर्थ सागर, ऑप्शन नंबर बी है गोविंद सागर, ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मण सागर। तो क्या है इसका सही आंसर? तो जो टिहरी बांध परियोजना में जो जलाशय निर्मित हुए हैं उसका नाम है हमारा स्वामी राम तीर्थ सागर। स्वामी राम तीर्थ सागर जो है टिहरी बांध के द्वारा निर्मित जलाशय को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान। तो कौन से राज्य में जो है लोनार झील स्थित है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य में जो है लोनार झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है डल झील, ऑप्शन नंबर बी है वुलर झील, ऑप्शन नंबर सी है लोकटक झील। तो भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका सही आंसर है वुलर झील। वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी है साबरमती नदी। तो कौन सी नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। तो ये थे हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंडिया से रिलेटेड थे। तो आज की वीडियो में हम इन क्वेश्चनों को यहीं पर विराम लगाते हैं। तो अगली वीडियो में और क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और इसके बाद हम कुछ नई सीरीज चालू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में।